त्यागी जी। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि कई बार इंसान की जिंदगी में अचानक बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं जिसके चलते सब भूलकर बस पैसा कमाना, परिवार चलाने में लग जाता है। ऐसे में अब उस व्यक्ति को कैसे भगवत प्राप्ति होगी और कैसे वो इस मार्ग पे आगे बढ़ सकता है? परिवार के सदस्यों को भगवान का स्वरूप समझो, उसमें भगवान है ना। बिना भगवान के कोई एक कदम भी नहीं चल सकता। भगवान पावर है, जैसे आपके अंदर है ना, तो आपका जो ढांचा है ये आप नहीं है। ये मनुष्य शरीर रूपी ढांचा आप नहीं है। इसमें परमात्मा का पावर जो है वही चलन फिलन डुलन हलन, अगर वो ना हो तो इसका बड़ा अनादर किया जाता है। शरीर को गाड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, नहीं कर दिया जाता। तो परिवार में जो हमारी पत्नी है, जो हमारे पुत्र हैं, जो हमारी बेटी है, जो हमारे परिवार के जन हैं, वो हमारे भगवान उनमें विराजमान है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और उनकी सेवा के लिए, जैसे हम मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे तुम पत्नी में, पुत्र में, माता पिता में, बेटी में, परिवार में भगवान की भावना करो और खूब मेहनत से धन कमाने की चेष्टा करो। प्रारब्ध के अनुसार धन आता है, अपनी चेष्टा के अनुसार नहीं आता। कोई बहुत मेहनत करते हैं, बहुत थोड़ा लाभ होता है। कोई बहुत कम मेहनत करते हैं, बहुत लाभ होता है। कोई बहुत कम दिमाग के होते हैं लेकिन करोड़ों पर खेलते हैं। कोई बहुत दिमाग वाले होते हैं लेकिन खाने को भी नहीं होता। इसमें पूर्व का प्रारब्ध काम करता है। तो नाम जप तो कर सकते हैं ना, राधा राधा रटते हुए, अंदर राधा राधा जपते हुए हम कोई भी कार्य करें, और जो कार्य करें वो भगवान को समर्पित कर दें, और जिनके लिए कार्य कर रहे हैं वो सब भगवान के ही स्वरूप हैं, ऐसा माने तो गृहस्थी में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाए। है कठिन, है ना। सबको भगवान मानना कठिन है नहीं, और भगवान है मानना क्या, सब में भगवान है। पावर तो वही है, उनके बिना कोई एक कदम नहीं चल सकता, एक पलक नहीं झपक सकती। वही तो विराजमान अंदर। देखो ना, नाचते नाचते लोग मर जाते हैं। भगवान अंतर ध्यान हो गए तो ढनंग गया शरीर। अभी नाच रहा था, अभी ढनंग गया। तो हमें विचार करना है कि सब में भगवान विराजमान है। मेरे परिवार के रूप में मेरे भगवान है, और मैं भगवान के लिए धन कमा रहा हूं। और जो धन कमा रहे हैं उस समय क्रिया करते समय राधा राधा बीच में स्मरण करते जाओ, तो अपनी कर्म को करते हुए जो नाम स्मरण करता है और कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है, वो भगवान को ही प्राप्त होता है। इतना तो करना पड़ेगा, और बुराई छोड़नी पड़ेगी। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, हिंसा करना, बेविचार, ये सब छोड़ना होगा। तब भाई भगवत प्राप्ति करने के लिए तो ये छोड़ना होगा ना। गंदी बातों को छोड़ दो, भगवान का नाम जपते हुए कर्म करो, और परिवार में श्री भगवान को देखो, मुक्त हो जाओगे। बेटिया है महाराज जी 2 साल की, उसको राधा आपको दिखा दिखा के राधा जप करती है। हाँ हाँ, तो हमारी बात समझ में आ गई ना। आशीष जी दिल्ली से। राधे राधे गुरुदेव। महाराज जी, मन जड़ है या चेतन? अगर जड़ है तो हमारे उभय कंट्रोल में क्यों नहीं है? उभय उभय है। उभय माने दोनों तरफ है। वो चैतन्य में लगा तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, स्वयं भगवान है, और जड़ में लगा तो जड़ में लगा हुआ गंदी गंदी चीजों को भोगता रहता है। ये उभय स्वरूप है, उभय रूप है मन। ना इसे आप पूरा जड़ कह सकते हैं और ना आप इसे पूरा चैतन्य कह सकते हैं। ये चैतन्य भी है और ये जड़ भी है। प्रकृति से युक्त होने के कारण जड़ है, और परमात्मा स्वरूप होने के कारण चैतन्य है। इसी से परमात्मा का ज्ञान होता है, इसी से परमात्मा का ध्यान होता है, इसी से जगत के गंदे कार्य होते हैं। तो जड़ में लगने के कारण वो जड़ हो जाता है, और चैतन्य में लगने के कारण चैतन्य हो जाता है। वो उभय रूप है। उसे आप न जड़ कह सकते हैं न चैतन्य कह सकते हैं। वो जड़ चैतन्यमय है। केवल चैतन्य नहीं कह सकते और केवल जड़ नहीं कह सकते। और वश में करने के लिए साधना है, ऐसे थोड़ी वश में कर लोगे। उसके लिए साधना, और साधना के द्वारा वश में होता है। अगर वश में ना होता तो कोई भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकता था। तो वश में तो किया जा सकता है, लेकिन कठिन है, कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन है। अभ्यास करते रहो, खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र आहार करो, ब्रह्मचर्य से रहो, मन को अधीन कर लोगे। प्राण, मन और ब्रह्मचर्य तीनों का एक योग है। जो प्राण, ये प्राणवायु चल रही, ये जब स्थूल हो जाएगी तो मन चंचल हो जाएगा। मन चंचल, एकाग्रता रहित, स्थूल प्राण। अगर प्राण सूक्ष्म, अल्पाहार करने वाला और निरंतर भगवत चिंतन करने वाला, ब्रह्मचारी व्रत में रहने वाला, तो मन को सहज में अधीन किया जा सकता है। मन सहज में अधीन हो जाएगा।
अब गंदी बातें मोबाइल से देखो, गंदा भोजन पाओ, गंदे आचरण करो, मन को बस में करना चाहो, नहीं होने वाला है। पवित्र आचरण हो, पवित्र भोजन हो, पवित्र विचार तब आएंगे जब हमारा सब पवित्र। और पवित्र विचार कोई निषेध नहीं है, गलत विचारों से मन को हटाना है, गलत आचरणों से मन को हटाना है। तो नाम जप करो, पवित्र आहार करो, पवित्र विचार वाले बनो, पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय करो, कोई नशा न करो, मांस मछली मत खाओ, गंदे दृश्य मत देखो, गंदा आचरण मत करो, नाम जप करो, तब आकर के मन वश में। नाम जप के बिना पूरा जीवन अधूरा है, कोई भी कहीं भी हो, अगर नाम जप नहीं है तो सब बकवास है, पूरा जीवन बकवास है। नाम जप होना अत्यंत अनिवार्य है। करते हो नाम जप? तो काउंटर तो लिए नहीं माला, ले लो, वैसे करता हूँ। तो हमें लगता है शुरुआत में रखना चाहिए यार, शुरुआत में काउंटर ले लो, तो उससे संख्या में पता चलेगा कि आप कितना जपते हो, तो आपका मन और उसमें लगने लगेगा। ठीक है, थोड़ी देर कभी आसन में भी बैठा करो, बैठते हो, समय मिलता है आसन में बैठने, समय तो है, लेकिन बैठा ही दर्द हो जाता है, दर्द हो जाता है। अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास से हो जाता है। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास करो, थोड़ी देर बैठा करो। ठीक है। केशा जी भावसार से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं सूरत से आई हूँ, मैं पेशे से मनोचिकित्सक हूँ। जो लोग डिप्रेशन, डरना, मन उदास, अकेलापन के साथ मंदबुद्धि लोगों का उपचार करती हूँ। अपने सेशन में कई बार आपके सत्संग में सुनी बातों को भी बताती हूँ, जैसे जल्दी उठना, साफ सफाई ध्यान रखना, ऐसी बातों को। महाराज जी क्योंकि अधिकतर लोग आत्महत्या के लिए विचार करते हैं, दिन भर ऐसी नकारात्मकता भरी। जब अधिक पाप हो जाता है, अधिक पापाचरण हो जाता है, तो शरीर नष्ट करने के लिए स्वयं ही प्रेरित कर देता है मन। ये जो आत्महत्या है, ये अधिक पाप का कारण है। अधिक चिंता, अधिक शोक, ये सब पाप के लक्षण है। अधिक चिंता, अधिक शोक हुआ और नकारात्मक भाव बढ़ गए, तो उसको लगता है कि शरीर शांत कर दें तो हम शांति को प्राप्त, लेकिन ऐसा नहीं है। जी दूसरों को तो बचा देती हूँ, बट इतना खुद निराश हो जाती हूँ कि ऐसे लगता है कि इतना मदद करने पे भी लगता है कि इसको छोड़ दूं क्या पेशे को। नहीं, पेशा न छोड़िए, भगवान का नाम जप कीजिए। नाम जप से आपके हृदय में इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि आप दूसरों को सुख देने वाली बातें करते हुए दूसरों के दुख से आप लिप्त नहीं होंगे। जैसे डूबने वाले को बचाना है तो हमें वस्त्रादि का, अगर हम स्वयं अच्छे तैराक नहीं और गए तो डूबने वाला पहले हमको डुबोएगा, क्योंकि वो सांस लेना। चतुर यही है कि उसे कोई डंडा, कोई वस्त्र पकड़ा दे और फिर उसके सहारे उसको खींच ले। तो ऐसे ही जो शोक में डूब रहे हैं, जो डिप्रेशन में डूब रहे हैं, जो नकारात्मक भाव में डूब रहे हैं, हमें चाहिए हम बात पकड़ा दें उनको, हम उनके दुख में लिप्त ना हो, निरपेक्ष होकर। नहीं, वो उनकी बातें सुन सुनकर आप डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। अगर आप समर्थ नहीं है तो 10 से 50 लोग आप रोज मिल रहे तो सुन सुन करके दिमाग, क्योंकि वो सब सांसारिक बातें हैं, वो आपके दिमाग को कमजोर कर देंगे। यदि आप नाम जप कीजिए तो नाम जप में एक अपूर्व आनंद होता है हृदय में, और उससे एक सामर्थ्य मिलती है। आप अपना व्यवहार बहुत अच्छा कीजिए, अपनी मृदु बातों के द्वारा, उत्तम बातों के द्वारा प्रवीणता पूर्वक दूसरों के मनोबल को पुष्ट कीजिए। कुछ औषधियां भी दीजिए और कुछ वाणी के द्वारा भी उनको परिपक्व कीजिए, और आप नाम जप के द्वारा पुष्ट होइएगा, लिप्त नहीं होइएगा। अगर लिप्त होंगे तो फिर आप, जैसे अभी आप कहें, तो आप लिप्त हो जाते हैं। लिप्त मत होइएगा, तटस्थ रहिएगा। वो उसके कर्म हैं बिगड़े हुए, आज हमारे पास आया है, हम सुधारने की चेष्टा करते हैं। वो प्रयास करे और भगवान कृपा करें तो ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होता तो भोगे अपने कर्मों का फल है। आप जी इनका एक शंका और थी कि नई नई शादी हुई है तो कह रहे थे कि बच्चे पे इसका प्रभाव तो नहीं पड़ेगा जो वार्तालाप हो रही है, कुछ समय के लिए छोड़ दूं ऐसा? नहीं, नहीं, परोपकार की भावना है ना, तो हम कह रहे हैं बच्चा भी इन्हीं के अगर मार्ग का अनुसरण करने वाला हो और परोपकारी हो तो वो कितने सैकड़ों हजारों लोगों के दुख को दूर करने वाला होगा। इससे नहीं, आप जो नाम जप करेंगे, आप जो आहार करेंगे, आप जो चिंतन करेंगे एकांत में, वो गर्भ पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे बाहरी व्यवहार पर, नौकरी पेशा का गर्भ पर थोड़ी प्रभाव पड़ता है। गर्भ का स्वयं का जो गहरा चिंतन है वो प्रभाव डालता है। माता के उदर में जो बालक होता है, माता का जो गहरा चिंतन होता है, उसका प्रभाव, उससे संस्कार बनते हैं। तो इसलिए आप नाम जप कीजिए, भगवत कथा सुनिए, सत्संग सुनिए और स्वयं भगवत परायण रहिए, तो फिर दूसरों के दुख का निवारण करते हुए आप और आपका परिवार सुखी रहेगा।